भारत के पड़ोसी मुल्क ढाका में एक बड़ी खबर सामने आई है। हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष ढाका में जो स्टूडेंट्स अपराइजिंग हुई थी, आज इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश ने बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो आजकल भारत में एग्जाइल पे हैं, रह रही हैं, उनको मौत की सजा सुनाई है। अपने आप में आपको ये बताते चलें कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश की स्थापना खुद शेख हसीना ने 15 साल पहले की थी। और अवामी लीग की अगर बात करें, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसको अपदस्त करके वहां पर जो स्टूडेंट्स अपराइजिंग पिछले वर्ष 15 जुलाई और 5 अगस्त के बीच हुई थी, और वहां पर सड़कों पर जो तांडव देखने को मिला था, और पिछले काफी समय से शेख हसीना विवादों के घेरे में थी, और जो मंजर वहां पर तांडव देखा गया था, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओं की अगर बात करें तो चुन चुनकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 453 पेज वाली जो आज जजमेंट इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश ने प्रस्तुत की है, उसमें यह कहा गया है और मॉडिफाई किया गया है कि शेख हसीना वॉज इन्वॉल्व इन मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, इन ह्यूमन एक्ट्स, और यही कारण है कि उनको सजाए मौत का ऐलान किया गया है। और उनके साथ साथ उस वक्त के बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर थे, उनको भी मौत की सजा सुनाई गई है। और पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश में एक बार फिर जो हालात थे वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, और लगातार, चाहे हम ब्लास्ट की बात करें या फिर वायलेंस की बात करें, वो देखने को नजर आ रही थी, क्योंकि अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे वो भी लगातार मशाल प्रोटेस्ट, कैंडल प्रोटेस्ट लेकर निकले हुए थे, और आगजनी की घटनाएं वहां पर और वायलेंस की घटनाएं बांग्लादेश में देखने को मिली थी। आज एक बड़ा दिन बांग्लादेश के इतिहास में था, क्योंकि आज आ, जो वर्डिक्ट था, सब उसकी उम्मीद कर रहे थे, और उसको लेकर बांग्लादेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। और ढाका की सड़कें जो अमूमन जैम पैक्ड रहती है, भीड़ भड़का वहां रहता है, आज बिल्कुल सड़कें खाली थी, भीड़ वहां से नजरान थी, दुकानें बंद थी, और पुलिस वहां पर तैनात थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट सामने आया था। और इस वर्डिक्ट में जो जजेस थे इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल बांग्लादेश के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आ, शेख हसीना के कहने पर ही सुरक्षा बलों ने जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे उन पर गोलियां चलाई थी। और यही कारण है कि 15 जुलाई और 5 अगस्त 2024 के बीच लगभग 1400 प्रदर्शनकारी या फिर स्टूडेंट्स मारे गए थे, और इसकी जिम्मेवार शेख हसीना ही है। और जो वहां पर अराजकता का माहौल शेख हसीना, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग ने फहराया था, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन एक बड़ा वर्डिक्ट शेख हसीना के खिलाफ, जो इस वक्त एग्जाइल में भारत रह रही है, उनकी तरफ से भी इसको लेकर स्टेटमेंट, रिएक्शन आई है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड और फॉल्स कन्विक्शन है, क्योंकि जो ट्राइब्यूनल है वो बिल्कुल एक डमी ट्राइब्यूनल है, और एक अनइलेक्टेड अनडेमोक्रेटिक सरकार वहां पर बांग्लादेश में इस वक्त काम कर रही है, और वो इस वर्डिक्ट को नहीं मानती। साथ ही साथ शेख हसीना ने यह भी कहा है कि अगर बिल्कुल एक निष्पक्ष ट्राइब्यूनल की स्थापना होती तो वो खुद उनके सामने आती। ऐसे में इस ट्राइब्यूनल के हवाले से अगर बात करें तो शेख हसीना यहां पर अपील नहीं कर सकती जब तक ना तो वो आत्मसमर्पण करे या 30 दिन के भीतर भीतर वो सामने आए। लेकिन बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऐसा कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि भारत में जब से उन्होंने शरण ली है, ये एक बड़ा वक्तव्य उनकी तरफ से सामने आया है। और आपको बताते चले, साथ ही साथ उनकी एक रिएक्शन ये भी सामने आई है कि अराजकता और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है, और उनकी सुनवाई बांग्लादेश में नहीं हो रही है। और आपको बताते चले कि कल बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इजलास भी हुआ, जहां देश और विदेश के जो मौलवी हैं, खासकर पाकिस्तान से 35 माना जा रहा है कि कट्टरपंथी मौलवी इसमें शामिल हुए, दीगर ममालिक या फिर कंट्रीज से भी वहां पर मौलवी आए थे, और खासकर फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के कट्टर मौलवी हैं और हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, उन्होंने भी बांग्लादेश में पूर्णतः शरीयत लागू करने की बात भी की है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश एक बार फिर रेडिकलाइजेशन की हवा में बहता हुआ नजर आ रहा है। जो अल्पमत हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं
बुरी तरह पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जो अत्याचार लगातार वहां पर हिंदू के ऊपर हो रहा है, माइनॉरिटीज वहां पर है, आ, उसकी तस्वीरें सब जगह वायरल होती नजर आई। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन, एक बड़ा वर्डिक्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ देखने को मिला है और उसकी रिएक्शन भी सामने आई है। लेकिन क्या ये मान के चलें कि एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर इस वक्त बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है? और क्या वाकई वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो पाएंगी? क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त सत्ता की बागडोर संभाले हुए है और वो बागडोर ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना से प्रभावित होती नजर आ रही है। और इसके कितने दूरगामी प्रभाव, अ, अगर हम भारत और उसके पड़ोसी मुल्कों की अगर बात करें तो कितने दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे? और खासकर जो भारत में इस वक्त रेडिकलाइजेशन की हवा नजर आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त भारत में इसकी देखने को मिलेगी? बने रहिए आप हमारे साथ। तमाम अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।